आप बड़े होकर अपनी बचपन की तरफ देखते हो तो देखने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे अपनी नानी दादी के गोद में बिताया गया बचपन, चोट लगने पे माँ की डांट के साथ लगाया हुआ मलहम, स्कूल में बिताए हुए जिंदगी के अनेकों बदलते मौसम और कॉलेज की कुछ खट्टी मीठी यादें। और ना जाने क्या क्या हम छोड़ आते हैं अपनी जिंदगी की अतीत में। कुछ बातें जिसे याद करके आंखों से खुशी के आंसू बुदबुदा जाते हैं, वहीं कई ऐसी बातें होती हैं जो याद आने पे मन को झकझोर के रख देती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये किसी प्यार की कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है उस ठोकर की जो एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में सच्चे दोस्त कौन होते हैं। ये तब की बात है जब मैं अपनी स्कूलिंग ख़त्म कर रहा था और मेरी ज़िंदगी एक नए सफ़र के लिए तैयार थी। जब कॉलेज जाने की बात हुई तो पापा चाहते थे मैं विदेश जाके पढूं, पर मम्मी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि इतनी दूर अकेला कैसे रहेगा, पता नहीं खाना टाइम पे खाएगा भी या नहीं, टाइम से सोएगा भी या नहीं, और कभी बीमार हुआ तो देखभाल कौन करेगा। और भी अनेकों कारण बताते हुए मना कर रही थी। तभी मैं बोला, माँ मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मैं ख्याल रख सकता हूँ अपना। जहाँ पापा विदेश जाने को कह रहे थे वहीं मम्मी चाहती थी कि मैं शहर से भी बाहर न जाऊँ। इस बात पे कुछ 1 महीने बहस चलने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं कहाँ पढ़ूंगा। मैंने पापा को जाके बोल दिया, पापा मैं विदेश नहीं जा रहा। मेरे ये बोलते ही रसोई से मम्मी की आवाज़ आई, सही निर्णय लिया है तूने। मैंने मम्मी के पास जाते हुए कहा, मम्मी मैं इस शहर में भी नहीं रह रहा। मेरे ये कहते ही मम्मी पापा दोनों मेरी तरफ विस्मय भरी नज़रों से देख रहे थे। इस मौन से समय की चुप्पी तोड़ते हुए पापा बोले, कहाँ जाना चाहते हो। मैंने जवाब देते हुए कहा, बैंगलोर। दोनों ने अपने अपने हजार कारण बताए कि मैं बैंगलोर क्यों ना जाऊं, पर अंत में यही तय हुआ कि मैं आगे की पढ़ाई बैंगलोर से ही करूंगा और हर 2 महीने में एक बार घर आ जाया करूंगा। मम्मी थोड़ी उदास तो थी, पर उसने मुझे जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना ही सिखाया, और वो भी नहीं चाहती थी कि उसकी ममता की वजह से मैं जिंदगी में कोई कदम पीछे को लूं। कॉलेज में एडमिशन हो गया और मैं मम्मी पापा का आशीर्वाद लिए बेंगलोर को निकल आया। जब मैं अपने सपनों के शहर बेंगलोर में कदम रखा तो ऐसा लग रहा था जैसे अब उड़ने को एक खुला आसमां है। वो शहर मेरे लिए काफ़ी नया था। वहाँ की भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, लोग अलग थे। इस अजनबी सी जगह को अपना बनाने के लिए मुझे ज़रूरत थी कुछ दोस्तों की। ऐसे दोस्त जो इस अजनबी से शहर में भी अपने होने का एहसास थे। वैसे अपनों की बात करें तो मेरे एक मामा जी भी वहाँ रहते थे, पर मैंने हॉस्टल में रहने का फैसला किया था। और अगर मैं हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो ज़िंदगी की असली पढ़ाई यहीं होती है। मुझे हॉस्टल में 3rd फ्लोर अलॉट हुआ था और मेरे रूम पार्टनर मेरे ही बैच का अभय था। अभय काफ़ी हद तक मेरे ऑपोजिट कैरेक्टर का था। जहाँ मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था, वहीं वो काफ़ी शांत, समझदार और पढ़ाई में भी अच्छा था। उसने मुझे हॉस्टल के सारे रूल पहले ही बता दिए। शाम को जब हमें हॉस्टल मीटिंग के लिए बुलाया गया तो हमारे सीनियर्स हमारे सामने खड़े सबका परिचय ले रहे थे और सबसे कुछ न कुछ करवा रहे थे। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे बियर पीने को कहा, पर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को कह दिया और मैं अपने रूम में चला आया। तभी थोड़ी देर बाद मेरे गेट का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने खोल के देखा तो 3 सीनियर्स मेरे सामने हाथों में बियर की बोतल लिए खड़े थे। वो अंदर आ गए और उन्होंने अभय को बाहर भेज दिया। उन्होंने अपना नाम रौनक, आदित्य और शुभम बताया। उन्होंने एक बोतल मेरे हाथों में पकड़ा दी और मेरे बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पिला ही दी। उस रात हम चारों ने ढेर सारी बातें की और बहुत ही मज़े किए। मेरी उन तीनों से दोस्ती धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जिन दोस्तों की मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गए हैं। मुझे उनके साथ वक्त बिताना, रात को बाहर घूमना सब बहुत अच्छा लगने लगा था। मुझे अभय ने मना किया उनके साथ रहने से, क्योंकि उसका मानना था कि वो अच्छे नहीं हैं और मुझे भी बिगाड़ रहे हैं। मेरी उस बात पे उससे काफ़ी बहस हुई और मैं गुस्सा होकर वहाँ से निकल गया। वो कहते हैं ना, किसी भी रिश्ते की कदर उसे तब तक नहीं होती जब तक उसे कोई ठोकर न लगे। ये लगभग अक्टूबर की बात है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए थे तो मैं अभय के साथ पढ़ने बैठा हुआ था। तभी रौनक भैया आए और उन्होंने मुझे अपने साथ उनके रूम में चलने को कहा। मुझे अभय ने मना किया जाने से कि मत जा, एग्ज़ाम है, पर मैं उसकी बात ना मानते हुए उनके रूम में चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शुभम भैया ने कहा, गेट पे कोई आने वाला है तो वो तुम्हें एक पैकेट पकड़ाएंगे, वो लेके आ जाना। मैंने उनसे पूछा क्या है उसमें। उन्होंने कहा, बस कुछ दवाइयाँ, तुम ले आओ। मैं उस पैकेट को लेके वापस आ ही रहा था तभी रास्ते में वार्डन से मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में पैकेट देखते हुए पूछा, क्या है इसमें।
मैंने बताया बस कुछ दवाइयाँ। उन्होंने मुझे खोलने को बोला। जब मैंने वो पैकेट खोली तो उसमें कुछ ड्रग्स थे। सर ने मेरे हाथ से वो पैकेट छीनते हुए मुझे अपने ऑफिस ले गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि ये मेरा नहीं है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे रूम में भी जाके मेरे रूम की तलाशी ली, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। सुबह जब मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया गया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उन्हें बताया वो पैकेट मेरा नहीं है, मुझे शुभम, रौनक और आदित्य ने गेट से लाने को कहा था। जब उन्हें बुलाया गया मुझे थोड़ी राहत सी हुई, पर उन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे ही लगा दिया, ये कहते हुए कि हमें इससे कुछ नहीं कहा था और हमारी इससे कोई बात तक नहीं होती। ये सुनते ही मानो जैसे पैरों के तले ज़मीन निकल गई हो। मुझे दोस्ती और दोस्त दोनों पे से भरोसा ही उठ गया था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और ना ही अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एक दिन का समय दिया जिसमें मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। मैं वहाँ से निकल के अपने रूम में जाके सो गया। मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। घर से माँ के फ़ोन भी आ रहे थे पर मैं नहीं उठा रहा था। शाम को जब अभय आया उसने मेरी ऐसी हालत देख सारी बात पूछी। मैंने उसे सब बताया। उसने मुझे संभालते हुए भरोसा दिलाया कि वो कुछ करेगा, पर मैं उम्मीद हारा हुआ था। सुबह जब मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया गया मेरे पास कोई सबूत नहीं था जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो। वो लोग मुझे रस्टिकेट कर रहे थे, तभी अभय वहाँ आया। उसने सर को एक वीडियो दिखाई। वो वीडियो पिछले रात की थी जिसमें रौनक, शुभम और आदित्य हॉस्टल की छत पे बैठ दारू पीते हुए मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे उन्होंने मुझे इन सब में फंसाया। सर ने वीडियो देखते ही मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया और उन तीनों को कॉलेज से बाहर निकालने का फैसला किया। मैं अभय को गले लगाकर रोने लग गया। उस दिन दोस्ती की एक अलग ही कीमत की एहसास हुई। एहसास हुआ कि एक यही रिश्ता है जिसको भगवान ने ऊपर से बना के नहीं बल्कि खुद हमारे हाथों में छोड़ा है कि हम कैसे दोस्त बनाते हैं। कुछ दोस्त जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, वहीं कई ऐसी दोस्ती होती है जिनकी वजह से ये ज़िंदगी आबाद है। खैर कहानी तो यही ख़त्म होती है, पर कुछ लफ्ज़ हैं सुनाने को कि कुछ दोस्त खास होते हैं, ये प्यार से भी ज़्यादा दिल के पास होते हैं। तुम्हारे सुखी समय में ये भले ना हो मेरे यारा, पर हर दुख में तुम्हारे साथ होते हैं।